हेलो स्टूडेंट्स, तो हाउ आर यू ऑल। वेलकम है आपका बिजनेस स्टडीज की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। एंड द चैप्टर इज नन अदर देन बिजनेस सर्विसेज। बहुत सुना होगा इस चैप्टर के बारे में और बहुत अच्छे खासे मार्क्स का ये आ भी रहा होगा, है ना। तो चलो फटाफट से बिना किसी देरी के थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। आई मेक श्योर आप इस चैप्टर के सारे पार्ट देख लेना, ये चैप्टर आपको ना यूं रट जाएगा, है ना। और एक और चीज स्टूडेंट्स, क्योंकि आप यहाँ पर लर्निंग मोटिव से हो तो थोड़ा सा ना पेशेंस के साथ बैठना, ठीक है। ज्यादा फन मजे ढूंढने जाओगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, है ना, क्योंकि ये चैप्टर है समझने वाला। आपको समझना है इस चैप्टर को, मौज मस्ती वाला चैप्टर ये नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान समझोगे। दिस आई मेक श्योर कि अगर आप इस चैप्टर के सारे वीडियो सारे पार्ट देख लेते हो तो चैप्टर तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बल्कि याद हो जाएगा साथ के साथ, क्योंकि इसको ऐसे रिलेट कर देंगे वो चीजें जो हमारी रेगुलर लाइफ में हो रही है। जब उसे रिलेट करेंगे ना तो आप कनेक्ट कर पाओगे कि अबे यार इतना सिंपल था, फालतू का हुआ बना रखा है, झुटमुट का इतना कॉम्प्लिकेट कर रखा है कि ऐसा है वैसा है, जाने कैसा है, कुछ भी नहीं है। इट इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी इजी। इट जस्ट दैट कि आप इसको कनेक्ट कैसे कर रहे हो, आप इसके एग्जांपल्स किस लेवल के ले रहे हो, किस तरीके से ले रहे हो, बस इतना ध्यान रखना है और स्टार्ट करते हैं। बस इतना ध्यान रखना है और ये चैप्टर इजी होगा। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है बिजनेस सर्विसेज। दो वर्ड्स यहाँ पर यूज हुए, एक हुआ बिजनेस, दूसरा हुआ सर्विसेज। बिजनेस का मतलब तो आप बहुत अच्छे जानते हो, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी करती है अपने लिए पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, अर्न करने के लिए। सर्विसेज क्या है स्टूडेंट्स? सर्विसेज वो होती है जिसको अगर मैं सिंपल टर्म से बोलूं तो सेवाएं। आपने सब टर्म सुनी है ना कि मैं सेवा कर रहा हूं, मैंने इसकी सेवा की, उसका सेवा की। जब आप चैरिटी करते हो तो आप क्या करते हो? सेवा करते हो, वहां से आपको क्या मिलता है? सेटिस्फैक्शन। क्या मिलता है? सेटिस्फैक्शन। तो क्या मैं सिंपली यहाँ पर ये नहीं कह सकता किसी की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए किया गया काम ही सर्विस है? तो सर्विस इज व्हाट? सर्विस इज द प्रोसेस वेयर समवन डज समथिंग, डू समथिंग इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई समवन्स नीड। किसी की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए किया गया काम। फॉर एग्जांपल आप और मैं, आपकी नीड है इस चैप्टर को समझना, मेरा काम है इसको समझाना, तो हम दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है दैट इज सर्विस। मैं आपकी नीड को पूरा कर रहा हूँ इस चैप्टर को समझा के और आपको समझ में आ रहा है, तो आप मेरे से एक सर्विस ले रहे हो और मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ। अब यही बिजनेस में अप्लाई कर दो कि बिजनेस को जब कोई काम करने होते हैं तो जहां जहां से बिजनेस को उसकी सर्विस लेनी पड़ती है वो सर्विसेज हैं। सर्विस के बारे में क्या है, बहुत सिंपली समझो, ये एक प्रोसेस है जिसको देखा नहीं जा सकता, टच नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, सिर्फ फील किया जा सकता है। तो अभी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने टॉपिक वाइज टेक्निकली सर्विसेज। तो स्टूडेंट्स, सर्विसेज क्या है? देखो, सर्विसेज इट रेफर्स टू ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? जो पैसा कमाने के लिए की जाती हैं, दैट आर इंटेंजिबल। क्या है? इंटेंजिबल है, यानी आप पैसे कमाने के लिए भी काम कर रहे हो और जो काम कर रहे हो वो दिख भी नहीं रहा है, उसको टच नहीं कर सकते, उसको सिर्फ फील कर सकते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो उस प्रोसेस को आप टच कर सकते हो क्या? नहीं, लेकिन आप फील कर सकते हो कि मैंने आपको समझाया और आपको समझ में आ गया, है ना। तो एक इंटेंजिबल प्रोसेस है and imply an interaction to be realized between the service provider and consumer। ये इंटरेक्शन इंप्लाई करता है आपकी और मेरे बीच में। आप कौन हो? कंज्यूमर। मैं कौन हूं? सर्विस प्रोवाइडर। तो हम दोनों के बीच में जब तक एक इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक सर्विस पूरी नहीं होगी। तो ये है सर्विस की डेफिनेशन। एक और छोटी सी डेफिनेशन जानते हैं इसकी। सर्विसेज प्रोवाइड्स सेटिस्फैक्शन टू वांट्स। सर्विसेज क्या प्रोवाइड करती है? सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। किसकी? वांट्स की, जो आपकी जरूरतें हैं। जब उन जरूरतों को पूरा करने के लिए मैं कोई काम करूंगा उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी, वो सर्विस है। एंड आर इसेंशियली इंटेंजिबल एक्टिविटीज। अगेन, इंटेंजिबल होती हैं, छुआ नहीं जा सकता। ओनली इट कैन बी फील, इट कैन बी महसूस, दैट्स इट, है ना। तो इतना ध्यान रखना आपको। अब हम बात करते हैं कि जो सर्विसेज हैं उनका नेचर क्या होता है, ठीक है। नेचर ऑफ सर्विस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेचर के बारे में, यानी इसकी क्या क्या खासियत है। नंबर 1, इट इज इंटेंजिबल। ये कैसा है स्टूडेंट्स? इन नेचर ये कैसा होता है? इट इज इंटेंजिबल। छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो कांट बी टच्ड, they are experiential in nature, only feel, जो बात मैंने आपको बोली, राइट। quality can only be judged by experiencing। आप बस एक्सपीरियंस के थ्रू जज कर सकते हो कि क्वालिटी कैसी थी, अच्छी थी, बुरी थी।
मैं आपको समझा रहा हूं, आपको कितना अच्छा लग रहा है वो आप समझ सकते हो, जज कर सकते हो आपको किस लेवल तक समझ में आया। दैट्स इट। अगला, इनकंसिस्टेंसी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी भी लग सकता है आपको। इनकंसिस्टेंसी क्या होता है? देखो, प्रोडक्ट में ना कंसिस्टेंसी होती है। जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, जब आप कोई कोलगेट यूज कर रहे हो या कोई चाय कॉफी या कुछ भी यूज कर रहे हो, तो बार बार आपको सेम मिलेगी, तो आपको लगेगा कि मैं सेम प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, सेम कंजप्शन हो रही है। लेकिन क्या सर्विसेज में ऐसा होता है? क्या सारे स्टूडेंट्स को एक ही तरीके से समझ में आता है? क्या आप जाते हो बाल कटवाने के लिए, तो क्या सारे के सारे सेम हेयर कट चाहिए होता है? सबको अलग अलग हेयर कट चाहिए होता है? क्या हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास से सारे पेशेंट्स को सेम दवाइयां चाहिए होती है? नहीं, है ना। डॉक्टर की सबको राय क्या होती है? अलग अलग होती है। साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हो तो क्या साइकियाट्रिस्ट सबको सेम सलाह देता है, सेम राय देता है? नहीं। तो सिमिलरली ये इनकंसिस्टेंट होती है। ये डिपेंड करती है कि किस टाइम पे किसको किस टाइप की सर्विस की जरूरत है ना। तो देखते हैं जरा, इट हैव टू बी परफॉर्म्ड ईच टाइम अकॉर्डिंग टू द डिमांड। जिसकी जैसी डिमांड होगी उसको वैसी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपको किस चीज की डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग सर्विस प्रोवाइडर आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा। सबके लिए सेम नहीं हो सकती, सबके लिए अलग अलग होती है, इसलिए इनकंसिस्टेंट होती है इन नेचर। कौन? सर्विसेज। अगला है हमारा इनसेपरेटिबिलिटी, यानी ये इनसेपरेबल है। किससे? प्रोडक्शन और कंजप्शन से। यानी यहां पर प्रोडक्शन और कंजप्शन इनसेपरेबल है। प्रोडक्शन गुड्स के केस में क्या होता है? प्रोडक्शन कर दिया, ले जाके सामान रख दिया, बाद में कंज्यूमर आ रहा है, बाद में कंज्यूम करता जा रहा है, अलग से हो रहा है। यानी कंजप्शन अलग है और प्रोडक्शन अलग है। सर्विस के केस में ऐसा नहीं होता। सर्विस के केस में जो प्रोडक्शन है वो कंजप्शन के टाइम पर या कंजप्शन प्रोडक्शन के साथ ही की जाती है। आप मेरे पास आते हो, आपको कोई प्रॉब्लम है जिसका आपको मेरे से सोल्यूशन चाहिए, तो जिस टाइम पे आप मेरे पास आओगे मैं उसी टाइम पे आपको सोल्यूशन दूंगा। यानी मैंने प्रोडक्शन उसी टाइम पे की जब आपको नीड थी और आपने उसी टाइम पे कंज्यूम कर लिया उसको। वो मेरी बात सुन लिया आपने, वो बात समझ लिया आपने, अब अकॉर्डिंगली आप रिस्पॉन्स कर रहे हो। तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन और कंजप्शन ये दोनों इनसेपरेबल होते हैं, ये अलग अलग नहीं है। दे आर डन एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर। जिस टाइम पे प्रोडक्शन हुआ उस टाइम पे कंजप्शन होती है। दे आर नॉट सेपरेबल, अलग अलग नहीं है। तो कंज्यूम्ड व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड, जब प्रोड्यूस होगा तभी कंज्यूम होगा। प्रोडक्शन टू कंजप्शन आर इनसेपरेट, जो प्रोडक्शन और कंजप्शन है ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकते, एक ही टाइम पर होंगे। अगला इन्वेंट्री। वेल ये बहुत ही सिंपल सा है। जब हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना तो उस टाइम पे हमें इन्वेंट्री की जरूरत नहीं होती है। आप इसका सीधा सा एग्जांपल देखो हमारे बीच में। अभी मुझे ये वीडियो बनाने के लिए क्या चाहिए? एक मेरे को अपना टैब चाहिए, एक फोन चाहिए, 2 इन्वेंट्री चाहिए, इसके अलावा मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। एक ट्राइपॉड चाहिए। आपको समझने के लिए क्या चाहिए? 3 चीजें नीचे आपको बस एक फोन चाहिए, है ना। तो आपको इन्वेंट्री के नाम पे क्या चाहिए? बस एक फोन ही तो चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो सर्विसेज के केस में इन्वेंट्री की जरूरत बिल्कुल बहुत कम होती है या कि ना के बराबर होती है। आप सिंपल सा इसका एग्जांपल समझो, जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं, जो दिमाग पढ़ते हैं या फिर प्रॉब्लम का सलूशन देते हैं दिमाग पढ़ के, बिहेवियर पढ़ के, तो क्या उनको मशीन्स की भी जरूरत है? ऑल दे विल डू इज दे विल टॉक टू यू। वो आपकी मेंटल स्टेट देखेंगे उस टाइम पे क्या काम करेगी, कैसे काम कर रही है, और वो आपको सोल्यूशन देंगे कि ये करो, ऐसे करो। दे डोंट इवन नीड अ इन्वेंट्री, कोई जरूरत नहीं है उनको इन्वेंट्री की। तो सर्विसेज के केस में इन्वेंट्री या तो ना के बराबर चाहिए होती है या कभी कभी नहीं ही चाहिए होती है ना। तो इन्वेंट्री की जरूरत यहाँ पर नहीं होती। लिटिल और नो टेंजिबल कंपोनेंट आर रिक्वायर्ड, बहुत कम या तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए होते। अगला है हमारा इन्वॉल्वमेंट। ये तो बड़ा सिंपल सा है। इन्वॉल्वमेंट किसकी होनी चाहिए? 2 लोगों की होनी चाहिए, एक आपकी और एक मेरी, है ना। आपको सर्विस चाहिए, मेरे को सर्विस देनी है, तो 2 लोगों का इंटरेक्शन होता है, 2 लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है और सर्विस पूरी की जा सकती है। तो पार्टिसिपेशन ऑफ द कंज्यूमर इज रिक्वायर्ड इन द सर्विस डिलीवरी प्रोसेस। किसकी चाहिए? पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर इज रिक्वायर्ड इन द सर्विस डिलीवरी प्रोसेस। तो एक जो कंज्यूमर है उसको उसकी जरूरत होती है और एक सर्विस प्रोवाइडर की जरूरत होती है, और यहाँ सर्विसेज का काम हो जाता है पूरा। सो गाइस, ये छोटा सा टॉपिक था जिससे हमने इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर पढ़ लिया। हमें बेसिक बात जो है वो क्लियर हो गई कि आगे जाके हम किस तरीके की बात करने वाले हैं। आगे जाके हम सिर्फ सर्विसेज के बारे में बात करने वाले हैं। एंड गाइस, अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, जो कि चाहिए होंगे, सिर्फ समझाने से काम तो चलेगा नहीं, उसको याद भी करना है, लर्न भी करना है। तो उस केस में क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन में ना एक लिंक मिल जाएगी।
जो आपको रीडायरेक्ट करेंगे हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, और इंस्टाग्राम पेज पे आपको मिल जाएंगे नोट्स जो कि होंगे एब्सोल्युटली फ्री। तो यहां पर वीडियो समझो, वहां पर नोट्स को पढ़ो और एग्जाम में फोड़ दो। सिंपल है ना। तो बिजनेस भी उतनी ही सिंपल है जितनी मैंने सिंपली ये बातें बोल दी आप लोगों को। ऑल यू हैव टू डू इज टू बी अवेयर एंड फोकस ऑन योर एग्जाम, क्योंकि वो आने वाले बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मिलते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट के साथ, जिसमें हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में, टाइप्स ऑफ सर्विसेज। ठीक है, तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।